हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप देख रहे हो स्मेल जोन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू द शैनेल और उसके क्लोन्स और अल्टरनेटिव्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। आपका बाइंग डिसीजन अच्छा हो पाएगा कि आपको कौन से क्लोन्स की तरफ जाना चाहिए या इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की तरफ जाना चाहिए। इनमें से ये डिस्कस करने वाला हूँ कौन सा ब्लू द शैनेल से सिमिलर है, मैं आज वो डिस्कस करूंगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेग्रेंस कलेक्टर्स हैं, आपके कोई नोन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में हो जिनको परफ्यूम का शौक हो, प्लीज उन लोग से भी शेयर करिए वीडियो को। दैट हेल्प्स अस अ लॉट। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत हेल्प करता है कि हमें मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। पहले ये समझना है कि ब्लू द शैनेल ये परफ्यूम कैसा है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। इसके मतलब इसके बिहाइंड नोज कौन है, हम सब समझते हैं। सबसे पहले ब्लू दे शैनेल जो है वो जैक पोल्स एक परफ्यूमर हैं, मास्टर परफ्यूमर कहलाते हैं, यानी जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो, एक इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट नोजेस में से एक हैं। और इन्होंने मतलब शैनेल के मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स जो आप पॉपुलर देखते हो, चाहे फिर वो फीमेल सीरीज के हों, रिफॉर्मुलेशन ऑफ नंबर 5 या फिर मैडमोजेल या फिर कोई भी आपके दिमाग में आता, ब्लू द शैनेल आपके दिमाग में आता होगा, एलियो सीरीज आती होगी, सारे उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। मुझे बहुत पसंद है उनकी जो एक टिपिकल स्टाइल है। उनके बारे में बात करेंगे, टिपिकल स्टाइल क्या है उनका। अब इस परफ्यूम ये एक आइकॉनिक ब्लेंड है, ये एक ऐसा ब्लू फ्रेग्रेंस है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डीएनए बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा बहुत मास प्लीजिंग ब्लू फ्रेग्रेंस का डीएनए है ना। व्हाट इज ब्लू फ्रेग्रेंस? अब अगर आप नए कलेक्टर हो, नए अभी स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको बता दूं ब्लू फ्रेग्रेंस एक स्टाइल है परफ्यूम्स का। देखिए, ब्लू फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो जैसे डियोर सवाज, वर्साचे डिलन ब्लू, एको दी जो प्रोफूमो, मतलब टिपिकली एक मतलब क्या होता है कि एक शावर जेल वाली एक अकॉर्ड होती है। शावर जेल जैसे आप नहा के आए, आपको एक जो एक बड़ी फ्रेश सी खुशबू आती है, एक सिट्रसी सी खुशबू आती है, एक सोपी सी खुशबू आती है। दैट इज बेसिकली अ ब्लू स्टाइल ऑफ फ्रेग्रेंस। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू है तो मतलब उसका मतलब कि वो ऑशियानिक होगी बहुत ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो मरीन वाली चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। हमने कई बार डिस्कस किया है चैनल में, आपको पता होगा कि मरीन जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं, जो टिपिकल जो रॉटन एग जैसी स्मेल देते हैं कई लोगों को, वो जो सीवीड जैसी ओशियानिक ब्रीज वाली स्मेल देते हैं, जैसे आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो, वैसी स्मेल नहीं होती है। ब्लू फ्रेग्रेंसेज में टिपिकली शावर जेल से ज़्यादा स्मेल होती है, जैसे कि जिसमें एम्ब्रॉक्सिन बेस्ड हो गए, जैसे कि डिलन ब्लू में भी आप देखा है, सवाज में देखा है। एम्ब्रॉक्सिन क्या है? एम्बर ग्रेस का सब्सटीट्यूट है। तो वो एक वार्म रिच सी एक शावर जेल वाली वाइब आपको देता है। ब्लू जो ये कॉम्बिनेशन है ना, जो ये स्टार्ट हुआ, इस परफ्यूम से स्टार्ट हुआ, सवाज ने भी यहाँ से इंस्पिरेशन लिया कह सकते हो। तो ये डीएनए जो था वो दिस वाज अ परफेक्ट ब्लेंड बिटवीन द सिट्रस ओपनिंग जो कि ग्रेप फ्रूट से आती है। ग्रेप फ्रूट एक नोट है जो कि यूज होता है परफ्यूमरी में, और उसकी एक बड़ी ब्राइट सी ओपनिंग होती है, सिट्रसी सी ओपनिंग होती है। एंड इसके बाद ये टर्न होता है, चेंजेस इनटू अ वेरी नाइस क्रीमी सैंडलवुडी लिटिल स्पाइसी। स्पाइसी मतलब बहुत ओवर द टॉप स्पाइसेस वाले स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस हैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा ही सटल स्पाइस एलिमेंट है जो कि कहीं ना कहीं एक नटमेग के जैसा जो एक वाइब देता है, जिंजर जैसी वाइब देता है। तो वो आप एक कॉम्बिनेशन इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में, ब्लू देशनल कैसा स्मेल करता होगा। लेकिन इसको कहीं भी कोई डोमिनेंट नहीं आप समझ सकते हो कि जिंजर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इसको मोस्टली लोग ग्रेप फ्रूट बेस्ड फ्रेग्रेंस बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, वो एक ऐसा नोट माना जाता है एक इंडस्ट्री में। एक पीछे सब्सक्राइबर मुझसे मिले, डॉक्टर अमन, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लुक्स बड़े अच्छे हों या फिर आपने बड़ा अच्छा मतलब कुछ अटायर वियर किया हो, लेकिन आप परफ्यूम वियर कर रहे हो अच्छा क्वालिटी का, देन यू आर डेफिनेटली गोना ग्रैब मोर अटेंशन। मतलब आप लोग एक आपको अथॉरिटी समझे ना समझे, लेकिन आपसे लोग बात करेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हो। मतलब एक ऐसी एक चीज़ प्रोवाइड करता है फ्रेग्रेंस आपके अंदर। ये हमने ये चीज़ देखी है इस कम्युनिटी में। तो इसलिए हम लोग बड़ा सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे परफ्यूम्स ब्रांड्स के अच्छे ब्लेंड्स लेके ट्राई करिए, लगाइए। ट्राई कैसे करनी है, देखिए हमारी वेबसाइट है smellzone.in, वहाँ से आप छोटे सैंपल्स भी ले सकते हो किसी भी परफ्यूम के। जैसे ये है तो इसका भी ले सकते हो आप। ये हुई बात ब्लू डे शैनेल की, वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है। इसमें जो नटमेग के यानी जो जैफल जिसे हम बोल देते हैं इंडिया में, हिंदी में, तो जैफल की या फिर जिंजर की जो स्मेल है वो इसके अंदर आपको हल्की हल्की मिलेगी। इसमें सैंडलवुड और क्रीमी जो कि बेस में आपको मिलेगा काफ़ी एंड में जाके स्टेज में। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। दिस इज सपोजिटली भाई क्लोज इनकाउंटर वाला फ्रेग्रेंस है, मतलब किसी क्लोज गैदरिंग में किसी के आसपास बैठे हो तो वो आपको इजीली नोटिस कर सकता है। एंड इट इज़
मेंट फॉर दैट पर्पज ओनली। ये कोई क्राउड प्लीजर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अब मतलब रूम फिल कर देगा। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि जिसके आप पास में बैठे हो तो दे कैन अप्रिशिएट यू, जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं, एंड दे विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट यू आर स्मेलिंग गुड। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं, मैंने जब ये वियर किया, हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी अगर कहीं खड़े हैं बात कर रहे हैं, कलीग्स खड़े हैं, तो वो मुझे आके पूछेंगे हु इज़ द वन हु इज स्मेलिंग सो गुड। एक दो बार मुझे मिले हैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट, तो इसके बहुत सारे इंस्पिरेशन बने। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं तुराथी का। अब ये जो परफ्यूम है ना, अब इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से इसका क्लोन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्लोन नहीं है, ये इंस्पायर्ड परफ्यूम्स है। मतलब कहीं ना कहीं ये दो तीन डीएनए जो पॉपुलर है, जैसे सवाज हो गया, डिलन ब्लू हो गया, कई लोग इसको डिलन ब्लू का भी कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये तीनों में से किसी का नहीं लगता मुझे भी। ये बहुत ही अपने में एक परफ्यूम बनाया है। देखो, अब इसकी बात बताता हूँ। इसकी स्टार्ट होती है मिंटी। एक और जो नोट ब्लू डे शैनेल के अंदर है वो मिंट का है, लेकिन मिंट बहुत ज़्यादा कम क्रॉस नहीं करता आपको। मतलब मैंने जैसे बताया, एक अच्छा ब्लेंड वो होता है जिसमें आप नोट्स जो हैं डिफरेंट पिन पॉइंट ना कर पाओ। एक ट्रेन नोज को भी मुश्किल हो कि क्या क्या नोट इसके अंदर है। ऑब्वियसली आप वेबसाइट्स के हेल्प तो लोग ही लोगे, देखिए हर कोई लेता है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग इसकी होती है, दिस इज लीनिंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, मिंट का तो इनिशियली स्टार्ट होता है। इसमें जो और नोट्स आते हैं वो ग्रेप फ्रूट के साथ साथ थोड़े थोड़े ऐसे जैसे कि और फ्रूट्स होते हैं, उसकी जैसी मुझे वाइब आती है इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि ब्लो दे शैनल जैसा ही है तो गलत होगा, या फिर डिलन ब्लू जैसा ही है तो गलत होगा। ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड है फ्रॉम दो डीएनए, एक इंस्पिरेशन है, इसको हम एक अच्छा इंस्पिरेशन कहेंगे, और ये बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब हम स्प्रे करते हैं परफ्यूम को, इंस्टेंटली हमको समझ में आ जाता है इसके अंदर कैसा अल्कोहल यूज़ किया गया है, इसके अंदर किस क्वालिटी के मतलब रॉ मटेरियल यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चैनल, गुची, प्राडा, वर्साचे, अरमानी, इस टाइप की मतलब ये आपको क्वालिटी देने वाला है, जो कि इस प्राइस में बड़ा ही मुश्किल है। ये मिडल ईस्टर्न कंपनी है अफनान। इसका हमने 9 PM का रिव्यू किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया। अल्ट्रा मेल एक डिज़ाइनर परफ्यूम उसकी जैसा है, उसका इंस्पायर्ड परफ्यूम है ये। यहाँ पे किसी का इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन ये ब्लू फ्रेग्रेंस अपने में बहुत अच्छा है। ये फ्रूटी तरफ जाता है। ये आपको हल्का हल्का सिमिलरिटीज ब्लू दे शैनल से, या दो तीन अच्छे परफ्यूम्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि नॉट एग्जैक्टली लाइक सवाज, तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, सवाज नहीं है ये। थोड़ा थोड़ा ब्लू दे शैनल, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ग्रुप ग्रेप फ्रूट जैसी वाइब आती है, और हल्का फुल्का ये आपको डेलन ब्लू जैसा लग सकता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, स्टार्ट फ्रॉम द एंड मुझे कहीं भी सिंथेटिक फील नहीं होता, ये बड़ी अच्छी बात है। प्राइस जिसमें आ रहा है, क्योंकि इसकी 3 से 4 हज़ार की रेंज है, तो ये गो ग्रैब फ्रेग्रेंस है। बहुत अच्छा ब्लू फ्रेग्रेंस है, लेकिन हटके है, इसको इंस्पायर्ड ही मानिएगा, इसको क्लोन मत मानिएगा। अब आगे क्लोन्स की बात करें, ब्लू दे चांस बाय अलहम्ब्रा। ये अलहम्ब्रा कंपनी है। आप यहाँ भी इसकी बॉटल चेकआउट करिए, बॉटल को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लू दे शैनल का ही क्लोन है, और नाम भी देखिए ब्लू दे चांस। तो इन्होंने सिर्फ शैनल हटा करके चांस कर दिया, तो ब्लू दे तो सेम ही है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ईडीपी में आते हैं, एंड इसकी जो एमआरपी है वो मेरे ख्याल से 2000 के आसपास है, और ये आपको इजीली हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। अब ये फ्रेग्रेंस को हम लोग क्लोन कह सकते हैं, बॉटल से भी पता लग गया आपको। अब इसके नोट्स बताता हूँ। देखो नोट्स में ये पहली बात ईडीटी का क्लोन है, मतलब ब्लू दे शैनल के ईडीटी का। तो यहाँ पे ईडीपी से मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं मानूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे पता इसमें क्रीमी सैंडलवुड का नोट है, तो हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन हाँ ईडीटी से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इसको मैं बता दूँ आपको, करीबन मैं इजीली बता रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड्स, 85% 90% तक आपको सिमिलर लगेगा ये ईडीटी से। इंग्रेडिएंट्स तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कहना गलत होगा कि ये वैसे ही हैं, हो ही नहीं सकते। जिन लोगों को ये डाउट होता है, मिसकंसेप्शन होती है दिमाग में, किसी ने बता दिया तो उन्होंने मान लिया कि भाई ब्रांड सिर्फ आप शैनल चिपका दो तो वो परफ्यूम का प्राइस 10-12 हज़ार पहुंचता है। गलत चीज़ आप सोच रहे हो, गलत चीज़ है। शैनल अगर कोई चीज़ बना रहा है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है, वो आपको ऐसे ही कोई चीज़ नहीं दे देगा। सारी सर्टिफाइड चीज़ें होती हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, बढ़िया बढ़िया नोजेज ने उन चीज़ को बनाया होता है, क्राफ्ट किया होता है उन चीज़ों को, ऐसे ही नहीं कोई चीज़ बन जाती। तो फिर नहीं तो ऐसे ये क्यों क्लोन करेंगे सब कंपनियाँ। तो इसकी बात करूँ, इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, लेकिन इसकी सिमिलैरिटी बहुत है ईडीटी से। अब यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये आप ले सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो, इफ़ यू वांट टू ट्राई अ ब्लू दे शैनल क्लोन, तो ये ले सकते हो बस। बट इट इज़ नॉट द सेम क्वालिटी। ऑब्वियसली जब दिमाग में रखिएगा लेने से पहले, फिर आप मत बोलिएगा कि ये तो बड़ी बेकार क्वालिटी है। देखो बेकार भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी भी नहीं है। मतलब बेस्ट क्वालिटी की अगर लेनी है इंस्पायर्ड, तो तुराथी ब्लू एक अच्छी आपके लिए चॉइस है।
लेकिन फिर वो इंस्पायर्ड है, दैट इज नॉट टू क्लोज, ये टू क्लोज है। तो यहाँ पे बड़ा समझना मुश्किल होता है बाइंग डिसीजन, इसलिए लोगों को मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज होने लग जाता है हम लोग के वीडियोस देख के भी, यार क्या कहूँ, अभी इन्होंने कहा था और कंफ्यूजिंग हो गया, कई लोगों को लगता है ऐसा। तो क्लैरिटी से बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन बेटर मिलेगी ब्लू डे शैनल से भी ज़्यादा। क्वालिटी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। ओपनिंग सिंथेटिक ब्लास्ट टाइप का आता है, अच्छे अल्कोहल नहीं यूज़ होते और अच्छा तरह से ब्लेंड नहीं होते, उखड़े उखड़े स्मेल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स इनके। पर टू क्लोज हो जाता है जैसे ड्राई होता है स्किन पे। 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे का मैं एक आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, या फिर उसका ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लेना हो। यंगस्टर्स, मेरे यंग दोस्त जो नए नए एंटर हो रहे हैं, ब्लू ओशन जैसा परफ्यूम चाहिए जो कि आपके प्रॉब्लम्स ना करेगा, बिकॉज आजकल बड़ी दिक्कत होती है ना लोगों को, कई लोगों को रैशेज होने लग जाते हैं। कुछ परफ्यूम सस्ते मंदे मत लीजिए, अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाइए। ऐसे थोड़े से कम रेंज के परफ्यूम्स जो होते हैं 1000-2000 रुपये वाले, उनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको ज़्यादा स्किन पे मत वियर करिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि लोगों को इरिटेशन की है जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ ले रहे हो, हमारे साथ सैंपल्स ले रहे हो इन चीज़ों के, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, बिकॉज वो बड़े ब्रांड्स हैं, वो सारे इफ्रा से सर्टिफाइड होते हैं, सारी कंपनी शनेल वगैरह ऐसी कोई परफ्यूम नहीं बना देती। ठीक है, आपकी बजट अलाउ नहीं करती है तो सैंपल्स लेकर के ट्राई कर लीजिए। नहीं कर पा रहे, वो भी महंगा लग रहा है, 1300 रुपये में आपको इतना सही मिल रहा है अगर, तो आपको महंगा तो लगेगा देखो। लेकिन अगर आपको ट्रेन करना है, अच्छे नोज बनना है, तो फिर यही लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन, मेरे पास भी यही था जब मैंने शुरू किया। तो नहीं तो ये सब चीज़ें फिर आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब अलहम्ब्रा अच्छा कंपनी है, लताफ़ा की एक। अब हम जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट परफ्यूम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरमाफ का आइकॉनिक ब्लू। ये परफ्यूम ब्लू द शैनल का भी, ये भी एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है। सिमिलर तो नहीं कहूँगा इसको, ओपनिंग तो इसकी मुझे बिल्कुल ही अजीब लगती है, अलग डायरेक्शन में जाती है, बहुत खास नहीं है। लेकिन अरमाफ के जो एक नोन है ना उनकी, मतलब एक दिमाग में लोगों के बना हुआ है कि अरमाफ के परफ्यूम थोड़े जैसे सिंथेटिक होते हैं। बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोली है, लेमन ब्लास्ट होता है, लेमन ब्लास्ट होता है, सिंथेटिक अल्कोहली ब्लास्ट होता है, तो ये लगेगा आपको, इसमें भी लगेगा। लेकिन अब थोड़ा सा बैलेंस है, मतलब अब थोड़ा ब्लेंड अच्छे से हो गया है। ये परफ्यूम महंगे भी हो गए हैं, इनकी रेंज थोड़ी सी बढ़ी है पीछे बढ़ा। अरमाफ को बैन करिए, बहुत से लोगों ने कहा अरमाफ को बॉयकॉट करिए, हमारे वीडियोस पे भी लिखा अरमाफ को बॉयकॉट करिए। देखो अब इसकी रेंज थोड़ी सी मतलब गिर रही है, और ये करीबन करीबन मेरे हिसाब से जो इसकी एमआरपी तो 6600 है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे भी अराउंड 4 की रेंज में आ गया है ये। सो 4 की रेंज में आई थिंक ये सही है, मतलब क्योंकि अफनान का तुराथी ब्लू भी इसी रेंज का ही है, तो उस हिसाब से ये सही है। क्वालिटी इस बार बेटर है। परफ्यूम में आपको लगेगा एकदम ब्लू डे शैनल की जैसा इंस्पायर्ड लगने लग जाएगा आपको। जो अनट्रेंड नोज है वो तो बिल्कुल उसको वैसे ही कहेंगे, लेकिन थोड़े से जो एक्सपीरियंस नोज हैं वो पकड़ लेंगे कि नहीं ये अपनी डायरेक्शन में जाता है। अगर मैं साइड बाय साइड स्निफ करता हूँ ब्लू डे शैनल और इसको, इसमें एक चीज़ बेटर है कि ये जो क्वालिटी है बेटर है, प्लस इसकी लास्टिंग भी अच्छी है इस बार। मतलब अरमाफ क्लब देनू जैसी नहीं है, इससे उससे बेटर मिलेगी आपको इसमें लास्टिंग। तो लास्टिंग के मामले में यहाँ पे ये जीत जाता है। परफ्यूम इसका इस बार अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बढ़िया क्वालिटी है। बॉटल्स अच्छी लग रही है इस बार, बहुत प्यारी इन्होंने कलर दे दिया, सी थ्रू भी अंदर से दिख जाता है लिक्विड कितना है। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये भी इंस्पायर्ड परफ्यूम है। एक चीज़ जो इनके अंदर लैक करती है तीनों के अंदर, चाहे फिर वो मैं तुराथी की बात भी करूँ, चाहे फिर मैं ब्लू चांस की बात भी करूँ, इन तीनों में जो एक चीज़ लैक करती है जो कि ब्लू द शैनल के अंदर है, वो है उसका क्रीमी सैंडल वुडी ड्राई डाउन बेस, विच आई लव। ये परफ्यूम के बारे में मतलब मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं इसके, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किए हैं, इन डेप्थ भी रिव्यू किया है, उसका भी आप वीडियो देख सकते हो। तो ये परफ्यूम में क्रीमी सैंडलवुडी एक बेस आता है। अगर आप ट्रेंड हो, अगर आपको थोड़ा आप समझते हो इन डेप्थ चीज़ों को, पेशेंट रहना पड़ेगा इसमें आप ये चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज आपको बेस तक नोट्स को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्रीमी सैंडलवुडी फ्रेग्रेंस जो होती है वो वनीला सैंडलवुड कॉम्बिनेशन से आती है, और ये एक स्टाइल है। याद है मैंने शुरू में बोला अब इस वीडियो में कि एक स्टाइल होता है परफ्यूमर का। जैसे कई परफ्यूमर्स होते हैं, जैसे कि फ्रांसिस कर्जन, उनका एक स्टाइल है कि वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कॉटन कैंडी परफ्यूम्स बनाते हैं। हमने देखा है, हमने बकरा रोज के साथ देखा, हमने उनकी ओद के दूसरे सीरीज में देखा, तो वो बहुत ही अच्छे बनाते हैं, कॉटन कैंडी बेस्ड परफ्यूम बनाते हैं। ओद सैटन मूड हो गया, ये बड़ा प्यारा, मतलब वो खेलते हैं उससे, उस नोट से, या फिर एम्बर के नोट के साथ। तो वैसे ही जैक पॉल्स जो हैं, ये इसके परफ्यूमर जो हैं, वो क्रीमी सैंडलवुडी बेस के साथ कमाल कर देते हैं। बहुत ही प्यारा वो एक परफ्यूम को एक बॉडी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही उनका एक स्टाइल है टिपिकल, जिसमें वो वनीला और सैंडलवुड कॉम्बिनेशन करते हैं।
तो ये इस परफ्यूम में मुझे बहुत अच्छे से मिलता है, खास करके ये वर्जन में। परफ्यूम वर्जन मुझे पर्सनली इतना खास नहीं लगता है, बिकॉज उसके अंदर जो पाइनएप्पल का नोट दिया है थोड़ी लास्टिंग बढ़ा दी है, लेकिन पाइनएप्पल के नोट के साथ वो मुझे थोड़ा टार्टी सा फील होता है, थोड़ा सावर फील होता है मिड्स में, एंड आई हेट दैट बेसिकली। तो परफ्यूम वर्जन मैं कभी किसी को कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ ब्लू द चैनल का बेस्ट वर्जन ईडीपी है, तो यही लो। अभी भी यही कहूँगा, ये बेस्ट वर्जन है मेरे लिए। मैं रिलेट करता हूँ मेरी मेमोरीज से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब आ, कोई ट्राई किया परफ्यूम ब्लू द चैनल में तो यही वर्जन ट्राई किया था, ईडीटी बाद में किया मैंने, परफ्यूम तो काफ़ी बाद में आया फिर। तो ब्लू द चैनल ईडीपी से ये तीनों में ये आपको चीज़ मिसिंग लगेगी कि इसके अंदर एक बॉडी नहीं है, जो डेप्थ इसका जो मेन परफ्यूम की हाईलाइट है वो क्रीमी सैंडलवुड का नोट, वो इसमें नहीं है। क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए, फिर से बता दे रहा हूँ। तो राथी ब्लू एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको वेल बैलेंस्ड लगेगा, एक अच्छा ब्लेंड लगेगा, बट इट्स अ इंस्पायर्ड परफ्यूम, लास्टिंग भी अच्छी है। ब्लू डे चांस आपको अलहम्बरा का सबसे कम प्राइस में पड़ जाएगा, और ये उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर हैं, कोई ब्लू डे शनैल जैसा परफ्यूम चाह रहे हैं जिसकी जैसा एकदम इंस्पायर्ड नहीं कॉपी हो, तो वो आप ये ले सकते हो। लास्टिंग परफॉर्मेंस भी ठीक है इसकी, थोड़े से नोट्स इधर उधर लगते हैं, थोड़े मतलब सिंथेटिक लगते हैं, लेकिन फिर भी सही लगेगा आपको ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला परफ्यूम जो कि है, ये परफॉर्मेंस के मामले में सबसे अच्छा है। तो राथी भी अच्छा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा लगा मुझे। सबकी स्किन पे डिफर करते हैं परफ्यूम्स, तो मेरे मतलब वर्ड्स पे इतना मत जाइएगा कि अगर मैंने कह दिया कि सबसे अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पे भी ये 7-8 घंटा परफॉर्म करे। ये हो सकता है आप पे 4-5 घंटा लास्ट करे, लेकिन ये इसकी परफॉर्मेंस है। ब्लू द चैनल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, पहली बार बता दूँ। अगर आप इसका डिकैंट लेते हो मुझसे तो आपको पता होगा कि ये 3 घंटे तक चलता है ज़्यादा। इंडियन वेदर में भी विंटर्स हैं तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लास्ट करे। ये लेकिन सबसे अच्छा आपको लास्ट करेगा। इसके बाद थोड़ा थी ब्लू लास्ट करेगा। इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं ब्लू द चैनल के साथ, टू कॉपी नहीं है, ये भी इंस्पायर्ड परफ्यूम में अपनी डायरेक्शन में जाता है। थोड़ा ओपनिंग में आपको ये अजीब लग सकता है, सेटल हो गया अच्छा हो जाएगा। सेम विद दिस गाय, बट दिस वन ओपनिंग टू एंड अ वेरी नाइस परफ्यूम, गोज इन टू इट्स ओन डायरेक्शन। अच्छा ब्लू परफ्यूम का एक इंस्पिरेशन हो गया, और अपने में एक परफ्यूम भी अच्छा है। अगर मैं मतलब दिमाग से हटा दूँ कि ब्लू द चैनल का क्लोन बताना है तो तुराथी ब्लू, लेकिन अगर क्लोन बताना है तो ये सबसे बढ़िया क्लोन, और रेंज में भी बेस्ट है। अगर ओवरऑल सेंट बताना है तो ये। तो लास्ट में आपका अपना दिमाग है, क्या लेना चाह रहे हो आप इन तीनों में से। बिकॉज आई ऑलरेडी ओन अ ब्लू द चैनल, ये भी रीज़न हो सकता है, और मैं इससे ऊपर तो इसको कभी नहीं मान सकता, लेकिन हाँ इन्होंने क्लोन अच्छा किया है, ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ। तो ये यंगस्टर्स के लिए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।